पूरे सूबे में डेंगू मचा रहा कहर, शंका होने पर तुरंत करें चिकित्सकों से संपर्क। भागलपुर पूरे सूबे में डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग डेंगू से काफी भयभीत हैं और डरे सहमे हैं। कई जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह में जिले में कई मरीज मिले। मरीजों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में डेंगू वार्ड में चल रहा है। वहीं सदर अस्पताल भागलपुर में भी कई मरीज डेंगू के मिले हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि वायरल मरीजों की संख्या भी अभी बढ़ रही है और तेज बुखार होने पर लोग डेंगू की जांच भी करा रहे हैं। वहीं प्रधान सचिव ने शहर में नियमित फॉगिंग कराने का निर्देश दिया है। भागलपुर के कई वार्डों में फॉगिंग कराई गई है, परंतु डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जल्द बड़ी मशीन ठीक कराकर सड़कों पर भी फॉगिंग कराई जाएगी। साथ ही हर वार्ड के लिए एक एक पिट्ठू मशीन भी नगर निगम द्वारा जल्द खरीदी जाएगी और उससे हर वालों में फॉगिंग कराया जाएगा। भागलपुर के सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें कई बेड जिसे मच्छरदानी के साथ सुरक्षित किया गया है। शहरी इलाके में रहने वाले लोगों में सीजनल बुखार व खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। फिजिशियन डॉक्टर विनय कुमार झा और डॉक्टर श्री मिश्रा ने बताया कि अभी डेंगू की आशंका पर भी लोग जांच करवा रहे हैं। अभी सतर्क रहने की जरूरत है। चिकित्सकों ने डेंगू से बचने के कई उपाय बताए। उन्होंने कहा शरीर को ढककर रखें एवं आसपास पानी जमा न होने दें। साथ ही डेंगू के लक्षण भी बताएं। चिकित्सकों ने कहा अगर सिर दर्द, मन का मचलना, उल्टी होना, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में सूजन, त्वचा का खुजलाना हो रहा हो तो समझ लें डेंगू का प्रकोप है। इसके लिए तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। तो ये ऐसा है कि डेंगू एक प्रकार का जो वायरस है, ये एडिस इजिप्टियाई मॉस्किटो की वजह से होता है। ये मच्छर डे टाइम बाइट करता है, यानी दिन में ये बाइट करता है। नॉर्मली मच्छरों की आदत होती है रात में बाइट करने, शाम के बाद, लेकिन ये मच्छर डे टाइम में बाइट करता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटोज भी बोलते हैं। और ये घर के आसपास जो है छोटे छोटे जल के पॉट्स हैं, बर्तन हैं, या इस कूलर के अंदर का पानी है, इस सब में ये अंडे देते हैं और ये चारों तरफ घर के अंदर ही रहते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। इसलिए अगर मच्छरदानी का छेद बड़ा होती है उसमें से आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो इनके काटने के बाद जो डेंगू का प्रॉब्लम है उसमें दिक्कतें हैं कि पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, तेज दर्द है, तेज बुखार होता है और 1 से 2 दिनों के अंदर मरीज बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है। तो सबसे ज्यादा खराब बात इसमें यह है कि ये शरीर के जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स कण होते हैं हमारे अंदर, जो खून के संचार में वाहक होते हैं, खून के संचार को नियंत्रित करने के वाहक होते हैं और जिनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 3 दिनों का ही मात्र होता है, उस पर तेजी से आक्रमण करते हैं और प्लेटलेट्स की कमी ला देते हैं। प्लेटलेट्स की कमी नॉर्मली जो हमारे बीच में प्लेटलेट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ये घटते हुए नीचे चले जाते हैं तेजी से और अगर 40,000 से नीचे इनकी मात्रा पहुंच जाती है प्रति घन मिलीमीटर तो ये खतरनाक हो सकते हैं। 20,000 से अगर कम होते हैं तो ये डेडली होते हैं। 10,000 से नीचे जो है वो बहुत ही घातक होते हैं और पूरे शरीर में मच्छरों के काटने जैसे छोटे छोटे लाल चकत्ते जैसे हो जाते हैं। अगर शुरुआत में ध्यान नहीं दी जाए और तेजी से प्लेटलेट घटे तो नाक से, मुंह से, हर जगह से ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसको और ब्लड प्रेशर एकदम फॉल कर जाता है, घट जाता है, हार्ट काम करना कम कर देता है, किडनी, लिवर सब सिस्टम बैठ जाते हैं। इनको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और डेंगू में जैसे ब्लीडिंग जब शुरू हो जाती है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं उसको। अच्छी बात यह होती है कि ज्यादातर डेंगू जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी वो रुक जाते हैं। दूसरी बात सबसे है इसमें कि मरीज जो सामान्यतः क्या है कि जो दवाइयां लेकर आप बाजार से खाते हैं, बुखार की दवाइयां, उसमें जो सिर्फ सेफ दवा है वो सिर्फ पैरासीटामोल है इसमें। लेकिन लोगों का देह में दर्द होता है, इसलिए वो पैरासीटामोल के साथ कभी निमेसुलाइड या आइबुप्रोफेन ग्रुप की दवा जोड़ लेते हैं अपनी मर्जी से। और इन दवाओं का ओटीसी यानी ओवर द काउंटर सेल बोलते हैं, यानी ये दवा के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप फ्रीली जाते हैं और दवा दुकान से दवा उठा के ले लेते हैं। तो ऐसी दवाइयां जिनमें आइबुप्रोफेन मिला हुआ हो, निमेसुलाइड मिला हो, ये अत्यंत ही घातक होती है इसके लिए। इसलिए जनता से हमेशा मतलब अनुरोध रहता है कि अपने आप अपनी डेंगू को लेकर अस्पताल पूरी तरह तैयार है और संजोग की बात है कि भागलपुर में अभी डेंगू की गति उतनी तेज नहीं है और जो डेंगू मरीज आ भी रहे हैं वो सीरियस नहीं है, वो सब माइल्ड हैं और टेस्ट में पॉजिटिव होने के बाद जो है उनको, या इवन पॉजिटिव ना भी हो,
अगर उनमें डेंगू के सारे लक्षण मौजूद हैं तो उन सभी को हम लोग भर्ती करते हैं। और ये डेंगू वार्ड में 30 मरीजों की व्यवस्था है हमारे पास अभी वर्तमान में, जबकि मरीज जो है हमारे पास अभी 17 मरीज भर्ती हैं। कल 16 थे, मैंने 1 मरीज बढ़े हैं। उसका रीज़न ये है कि 3 मरीज नए आए हैं और 2 मरीज की छुट्टी हुई है। तो इस तरह से जिस प्रकार से सूबे में अभी डेंगू का प्रकोप है, हालांकि भागलपुर में इस तरह की स्थिति नहीं है और आपके द्वारा भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, दवाइयों को लेकर के स्टॉक में किस तरह से? डेंगू में कोई विशेष दवा की ज़रूरत नहीं होती है। जो आमतौर पर दवाएं चलती हैं वही सारी डेंगू में उपयोग में की जाती है। डेंगू एक वायरल इलनेस है जो कि मच्छर के में पलता है, एडिस एजिप्टियाई में। अब वो मच्छर जो है जो डेंगू के मरीज़ हैं जिसमें कि डेंगू के वायरस घूम रहे हैं ब्लड में, उनका रक्त चूस के अगर नॉर्मल मरीज को चूसेगा ब्लड तो उसमें वो फैलता है। तो चूँकि यहाँ का जो वैरायटी है, जीनेटिक मेकअप है वायरस का, वो अभी माइल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई सीरियस नहीं है। देखा जाता है कभी कभी सीरियस वैरायटी का जो जेनेटिक वायरस है वो आ जाता है। अभी जैसे कि बाहर से आने वाले लोग अगर कहीं दूसरी जगह फैला होगा उस जेनेटिक मेकअप का वायरस, तो अगर आएगा तो वो सीरियस हो सकता है। तो हम लोग उसकी तरफ लिए पूरी तरह तैयार हैं। 30 बेड हमारे पास हैं, हमको लगता है कि इनफ है, लेकिन बढ़ेगा तो उसके लिए भी हमारे पास MCH वार्ड में बहुत सारे बेड्स हैं। अभी 3 मंजिले पर 30 बेड और हैं। बचाव के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बचाव के लिए यही है कि हर एक लोग, चूँकि ये डेंगू का मरीज जो है दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है, और ये गंदे पानी में नहीं रहता है, वो साफ़ पानी में रहता है। साफ़ पानी यानी जो अब कहीं किसी टूटे फूटे बर्तन में, कहीं कुछ कंटेनर में बारिश के बाद पानी लॉगिंग हो गया, या कहीं ऐसे भी साफ फर्श पर अगर पानी जमा है तो वैसे जगह पर वो डेंगू का वायरस जो मच्छर है वो पलता है। वायरस तो बाहर नहीं पलेगा, वायरस तो मनुष्य के शरीर में रहेगा और वहीं से उसका दी एंड होता है। सर, लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, कैसे लोग इससे बचाव करें? डेंगू ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होती है, जैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, बारिश भी है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एडिस नामक मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति के शरीर में इस वायरस का प्रवेश होता है और जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं। इसी से मिलता जुलता 2 और बीमारी है, चिकनगुनिया और जीका वायरस, जो कि जिसका लक्षण भी इसी तरह से होता है। ज़्यादातर यह मच्छर दिन के समय में और शरीर के खुले हुए स्थान पे काटता है, जैसे हाथ है, पैर है, केहूनी के नीचे हो गया, टखनों के नीचे हो गया, घुटने के नीचे हो गया, जो खुला हुआ भाग है। और ज़्यादातर इस मच्छर का काटने का समय दिन के समय में होता है। दूसरा, ये इस तरह का जो मच्छर एडिस मच्छर है, इसका प्रजनन कोई भी ऐसे जल स्रोत पर होता है जो कि बहाव जिसमें नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर है, अस्थिर है। जैसे गमले में पानी है, कूलर ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, पानी अगर नहीं बदलते हैं तो उसमें अस्थायी रूप से पानी जमा रहता है, तो उसमें मच्छर का प्रजनन जो है तेजी से होता है। छत के ऊपर अगर कहीं नाली नहीं है, छत पर पानी जमा हुआ है, तो उसमें इस तरह के मच्छर का प्रजनन हो सकता है। नाली जाम अगर हो गया है, बहुत दिनों से वहां जल जमाव बना हुआ है, गड्ढे हैं बारिश के मौसम में जहां जल जमाव बना हुआ है, कहने का मतलब है कि जहां भी जल जमाव है, इस तरह के एडिस मच्छर के प्रजनन का रफ्तार जो है काफी तेजी से वृद्धि होती है और इस मच्छर के द्वारा ही डेंगू के वायरस का जो प्रवेश है हम लोगों के मानव शरीर में होती है। मानव शरीर में प्रवेश के बाद बहुत सारे लक्षण हैं। तेज बुखार आना, 105 106 डिग्री तक बुखार आता है, सर में तेज दर्द रहना, उल्टी होना, मतली की तरह लगना, शरीर अस्वस्थ रहता है, भूख भी नहीं लगता है बहुत लोगों में। ज्यादातर लोगों में देखा जाता है कि स्किन पर लाल चकत्ता या रैश भी पाया जाता है। इन सारे लक्षण को देखने के बाद हम लोगों को चाहिए कि इस मौसम में अगर तेज बुखार आ रहा है तो हम लोग डेंगू का जांच अवश्य कर रहे हैं। आज हमारे सामने जो सबसे कॉमन टेस्ट उपलब्ध है
वो डेंगू स्क्रीन है, जिसमें हम लोग एंटीजन टेस्ट करते हैं, NS1 एंटीजन, जो कि अगर बहुत जल्द ही किसी को बुखार हुआ है तो NS1 पॉजिटिव हो सकता है। IgM IgG पॉजिटिव भी आता है। तो कोई भी एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसे डेंगू का लक्षण मानते हैं। अगर तेज बुखार के साथ माथे में दर्द है, उल्टी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो डेंगू का जांच अवश्य भी कराएं। डेंगू का प्रसार बहुत सारे कंट्री में, जो ट्रॉपिकल कंट्री है, जहां गर्मी के मौसम का तीव्र प्रभाव रहता है, वहां डेंगू है। ज्यादातर 40% पॉपुलेशन में डेंगू का प्रचार प्रसार देखा गया। हमारे भारत में भी पिछले कुछ समय से काफी सारे मरीज डेंगू से त्रस्त होते हैं या जानलेवा भी हो जाता है। इसमें हम लोग रक्त कोशिकाओं का गणना करते हैं, CBC का जांच करवाते हैं, जिसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत तीव्र गति से कमती है। प्लेटलेट कमने से बहुत सारा जो रक्तस्राव का लक्षण है वो होने का संभावना प्रबल हो जाता है। अगर 10,000 से नीचे, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं प्लेटलेट से कि सामान्य जो लेवल, नॉर्मल लेवल है, उससे अगर नीचे आ रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। आप दर्द निवारक गोली न लें, बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा का उपयोग न करें। अगर आप एस्पिरिन या कोई भी तरह के दर्द का दवा लेंगे तो प्लेटलेट की संख्या में जो इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूस नंबर आने की संभावना बढ़ी रहती है। इसलिए किसी भी निकटवर्ती चिकित्सक से परामर्श स्थापित करने के बाद ही डेंगू का इलाज करें। दूसरा कि अगर 10,000 से नीचे प्लेटलेट जा रहा है या थोड़ा सा ऊपर भी 10,000 से 50,000 से नीचे है, और अगर उनकी तबीयत, रोगी की तबीयत में बहुत तरह की बेचैनी हो रही है, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी लग रहा है कि यह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसे निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती करें, जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। उसे तुरंत करवा लें, नहीं तो हो सकता है कि यह विलंब जो है जानलेवा न साबित हो जाए। लोगों को जब पता चल जाता है कि वायरस इंजेक्ट कर गया है हमारे शरीर में, तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, तो वैसे मरीजों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। कर गया है हमारे शरीर में, तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, तो वैसे मरीजों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। चिकित्सक से संपर्क कर कोई भी एक एंटीबायोटिक लें, जिससे कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन C है। आज बाजार में बहुत सारे प्लेटलेट बढ़ाने के हर्बल प्रिपरेशन भी आ गया है, उस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ फल खाने से भी ऐसा, हालांकि कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रूफ अभी आया नहीं है, फिर भी ऐसा पाया गया है कि जैसे पपीता का सेवन करना, चीकू खाना, लेमन जूस है या ऑरेंज जूस है या पोरीज वगैरह है, ये सब खाने से हो सकता है प्लेटलेट कुछ बढ़ जाए। तो इस तरह का भोजन का सेवन करें। शरीर को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा लेते रहें। BP गिरने की संभावना होती है, जिसे हम लोग डेंगू शॉक कहते हैं। उसमें रोगी सीरियस हो जाता है। और शॉक से बचने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड, जो रिंगर लैक्टेट है या नॉर्मल सलाइन है, इसे देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को हाइड्रेशन, प्रचुर मात्रा में पानी शरीर को उपलब्ध कराना है, या तो वो ओरली लें या पेरेंटरी IV इंजेक्शन के द्वारा सलाइन चढ़ाया जाए।